दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली जो है, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए, ये कुंडली एक एक्ट्रेस है, उसका नाम है अनुष्का सेन। हम जब बॉम्बे में थे तो हमने एक स्क्रीन प्ले राइटिंग की थी एक शॉर्ट फिल्म के लिए, समादिति नाम था उसका। वो हिट हो गई थी फिल्म फेस्टिवल्स में, उसको बहुत सारे अवार्ड मिल गए थे। उसमें ये एक्ट्रेस लीड में थी। अच्छा। इसको जो समादिति के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इनको लीड में लिया था। अच्छा। और उस फिल्म के बाद से ही इनका करियर जो है वो ग्राफ चढ़ा था। उसके पहले ये जानी जाती थी, एक आध सीरियल थे बालवीर, और एक था शिव पार्वती का, उसमें ये छोटी पार्वती बनी थी। अच्छा। जब समादिति हिट हो गई थी तो अभी हमको न्यूज़ आई थी कि समादिति जो है उस पे हॉटस्टार पे रिलीज हुई है। तो हमारे जो है उनका प्रोड्यूसर साहब का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि इतनी तुमने कुंडलियां जो है बाबूजी से दिखवाई और तुमने अनुष्का सेन की कुंडली नहीं दिखवाई जिसके लिए तुमने राइटिंग की थी। तो हमने कहा चलिए अच्छा दिखवा लेते हैं। तो हमने फिर इनकी बातचीत की, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कलेक्ट की और फिर ये कुंडली बन के तैयार हुई। तो अनुष्का सेन है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। हाँ, 20 साल की है ये। ठीक है। तो अनुष्का सेन की जन्म कुंडली है, वृषभ लग्न है और वृषभ राशि भी है। ठीक है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश इनका शुक्र है द्विस्वभाव में, अष्टमेश का गुरु इनका बैठा है चर में, ये हो गई अल्पायु। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये भी अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये दीर्घायु हो गई। तो 2 तरह से ये अल्पायु दिखा रहा है ना। और यहाँ लग्न में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ, केतु से दृष्ट है ना। और ये जो गुरु है ये पंचम घर में नीच का पड़ा हुआ है, पंचम घर में नीच का पड़ा हुआ शुक्र पंचम घर में। लेकिन इसका जो मालिक बुध है वो चौथे घर में आ गए, एक ये राजयोग बना रहा है। ठीक है ना। पंचमेश चौथे घर में आ गया, एक ये राजयोग बना रहा है। तो ये क्या करेगा, ये पंचम घर में शुक्र नीच का लग्नेश आ गया और लग्नेश यहाँ चौथे घर में, पंचमेश चौथे घर में आ गया है ना। तो एक राजयोग बनाएगा, तो आयु के कालखंड को बढ़ा दे। लग्नेश पंचम में एक राजयोग, तो एक तरह से दीर्घायु का एक तरह से है ही है, 2 तरह से अल्पायु दिखती है। अब अल्पायु का इसमें जो स्वभाव बनता है वो मैं बता देता हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा यहाँ उच्च का बैठा है, पराक्रम का मालिक है। ठीक है ना। और राहु के साथ यहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा। तो ये क्या करेगा, और छठे घर का मालिक शुक्र है, ये पंचम घर में बैठा है ना। तो इसमें देखो तो लग्नेश यहाँ पे कमजोर है और अष्टमेश का गुरु यहाँ उच्च का बैठा पराक्रम के घर में, अष्टमेश बलवान। ये क्या करेगा, बहुत सारे लोग इस गणना में चूक जाते हैं, है ना। ये जन्म कुंडली ये संकेत करती है
है ना, कि बचपन के प्रारंभिक काल में पैदा होने के बाद से इनको शारीरिक समस्याएं, शारीरिक स्वास्थ्य इनका बहुत प्रभावित रहा होगा, है ना। तो वो चीज इसमें दिखती है। हाँ, बाकी धीरे धीरे जो जो उम्र बढ़ेगी त्यों तो वो स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा। ठीक है, तो एक उम्र पे आकर के वो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब इसमें राज्य तो आयु का कालखंड हमारे हिसाब से अनुष्का सेन का मध्य आयु का कालखंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें राजयोग देखे जाए, है ना, तो लग्नेश शुक्र इनका पंचम घर में आ गया। एक तो ये राजयोग देगा, भले ही यहाँ नीच का बैठा है, लेकिन इसका मालिक यहाँ बुध सिंह राशि में आ गया, चौथे घर में, ये राजयोग कारक है। तो लग्नेश पंचम में आया, एक राजयोग ये दिया, एक पंचमेश चौथे घर में गया, दूसरा राजयोग मिल गया। और शनि इनका भाग्येश है, सेकंड हाउस में बैठा, ये कोई राजयोग वह नहीं बनाएगा। ठीक है, भाग्य भाव पे सूर्य की दृष्टि आ रही, गुरु की नीच दृष्टि आ रही है, मंगल की उच्च दृष्टि आ रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के और शनि यहाँ उच्चाभिलाषी है धन भाव में, तो एक हिसाब से भाग्य भाव भी ठीक है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, दो राजयोग हैं। हाँ, दो राजयोग मुख्य हैं, लग्नेश पंचम में शुक्र और पंचमेश चौथे घर में बुध, ये दो राजयोग इसमें बढ़िया राजयोग हैं। और ये जो है सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। हाँ, और मतलब इनके फॉलोअर भी बहुत सारे हैं, तो सोशली भी एक्टिव हैं और अपना करियर में भी हैं। अनुष्का सेन मैंने फेसबुक पे देखा है। हाँ, देखे होंगे आप। हम जब उसकी राइटिंग किए थे उसके बाद से हमको याद है कि फिर कोविड आया था, फिर कोविड के बाद ये इनको अच्छा जो है काम मिलना शुरू हो गया था एज एन एक्टर। 2-3 सीरियल में भी आ गई थी ये, वो राहुल वैद्य के साथ में, एक वो था खतरों के खिलाड़ी ऐसे करके कुछ। और ये जो चंद्रमा राहु यहाँ सेकंड हाउस में बैठा वृषभ राशि में, है ना, ये अब वृषभ राशि अगर ध्यान से देखो तो वृषभ राशि मुख की होती है ना। अब मुख में क्या समस्या आ सकती है? एक तो शरीर पे हमने जो बचपन की बता दी, है ना, दूसरी चीज दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, हाँ, दांत में। हाँ, चूंकि यहाँ पे सेकंड हाउस वृषभ राशि है ना, वृषभ राशि काल पुरुष के अंगों में दूसरे घर की मालिक होती है, मुख की। अच्छा, तो दांतों में कोई समस्या आ सकती है। ठीक है, तो वो एक चीज हो सकती है। बाकी और हमारे हिसाब से तो जन्म कुंडली ठीक है। और दसम घर में स्थिर राशि है कुंभ, इसका मालिक द्विस्वभाव राशि में है ना। और दसम घर पे गुरु की दृष्टि आ रही, मंगल की दृष्टि आ रही यहाँ, है ना। है तो नीचाभिलाषी, लेकिन अपनी उच्च राशि से एक ही राशि आगे दृष्टि आ रही है मंगल की। तो ये मंगल वृषभ लग्न में 12वें घर का और 7वें घर का मालिक है, यानी सप्तमेश का फल करेगा। तो सप्तमेश मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही उच्च की, और दसम घर पे आ जा रही है मंगल की 8वीं दृष्टि। तो मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि आई छठे घर पे, और 7वीं दृष्टि आई भाग्य भाव पे, 8वीं दृष्टि आ गई दसम घर पे। तो ये मंगल की दृष्टि भी ठीक है, कहीं पर कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। शनि की अगर भाग्येश की दृष्टि देखो तो 1, 2, 3 चौथे घर पे आ गई तीसरी दृष्टि, और 8वें घर पे आ गई शनि की 7वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, और 10वीं दृष्टि गई लाभ भाव पे। शनि की दृष्टि भी ठीक ठाक है, तो करियर चलता रहेगा। हाँ, बस ये है कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला करियर रहेगा। हाँ, वो तो होता ही है, वो चलता ही रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, सप्तमेश मंगल जो है वो नीच में बैठा है। हाँ, सप्तमेश मंगल, तो वैवाहिक स्थिति में समस्या है थोड़ी, क्योंकि 7वें घर पे राहु की दृष्टि आ रही, ठीक है ना, चंद्रमा की भी नीच दृष्टि आ रही है, और मंगल की देखो तो मंगल की अपने घर पे कोई दृष्टि नहीं आ रही, है ना, ग्रह नीच में है, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये एक स्थिति है ना, मंगल यहाँ नीच का है, ठीक। तो इसके कारण क्या होगा कि राहु की यहाँ जो नीच दृष्टि आ रही है और मंगल नीच का ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये विवाह में बाधा योग लगाएगा, तो विवाह में देरी कराएगा, विवाह देर से हो सकता है। अच्छा,
ये तो अच्छा, इसमें क्या मंगल जैसे जो नीच में है तो फिर उसका राशि जो है वो केंद्र में उच्च में है, उच्च में है, तो ये भंग हो जाएगा। ये नीच भंग तो ये करेगा, लेकिन यहाँ पर एक ये हमने बताया कि राहु यहाँ इस चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, ठीक है, तो नीच भंग का फल तो मिलेगा, है ना, भले ही पूरा फल न मिले इस नीच भंग का, लेकिन नीच भंग का फल मिलेगा, है ना, ये चंद्रमा देगा यहाँ, क्योंकि उच्च का बैठा ना चंद्रमा, तो वो ठीक है स्थिति। तो हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली ठीक है। धन भाव का मालिक बुध चौथे घर में बैठा, पैतृक रूप से धनवान होनी चाहिए। हाँ, इनके पिताजी का छोटा मोटा मतलब अपना हाँ जो भी है वही, ठीक है, बॉम्बे में। हाँ, तो पैतृक रूप से धनवान होनी चाहिए, मतलब, हाँ, एक तो ये चीज हो गई। और संतान पक्ष पे देखो तो यहाँ शुक्र बैठा नीच का, राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, ठीक है नहीं, संतान में देरी होगी, संतान देर से उत्पन्न होगी, है ना। ये अभी इसी साल बड़ी गाड़ी है BMW नाम की, वो खरीदी है। हाँ ठीक है, तो वो तो ये बुध का राजयोग है यहाँ पे, वो तो देगा ही। और सूर्य यहाँ उच्च के गुरु के साथ बैठा है, ठीक है, तो वो तो सारी स्थितियाँ हैं। और इनके इंस्टाग्राम जो नहीं होता अकाउंट, ये मतलब आप देखिए कि अभी ये 20 साल की है और इंस्टाग्राम अकाउंट हमको लगता है 15 मिलियन के आसपास मतलब लोग जो है वो फॉलो करते हैं इनको। ये दरअसल बचपन से ही लग गई थी। ये शामक डावर एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के, तो उनकी ये स्टूडेंट थी और उनसे इन्होंने डांस वगैरह सब सीखा था। तो हमारे हिसाब से जन्म कुंडली और ठीक है। कभी कभार थोड़ी मानसिक पीड़ा का योग है चंद्रमा राहु के कारण, तो वो तो करियर ही जिस तरीके का है उसमें मानसिक पीड़ा तो बनी ही रहेगी। तो फिल्मों का काम ही ऐसा है। एक तो बहुत मेहनत का काम होता है। ये हम आपको बताएं, ये अभी पिछले साल पिछले साल की बात है, ये और पिछले कभी था, इनके पापा से हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये बीमार सेट पे बेहोश हो गई थी, तो इनको घर ले आए थे। उसके बाद फिर ये बोल दिए थे कि जो है अब काम नहीं करेंगी 1 साल तक। फिर बीच में धीरे धीरे काम करने लगी। तो हमको लगता है बहुत मेहनत बहुत लगती होगी। और ये जो आप अभी इसमें चंद्रमा राहु वाला बता रहे हैं, ये जो ये ग्रहण योग है ना, ये असर ये धीरे धीरे अब चढ़ेगा। हाँ, है ना, ये चंद्रमा राहु को जो ग्रहण योग यहाँ बना रहा है, इसका प्रभाव तो रहेगा शरीर के ऊपर, और लग्न पे है, और लग्न में खास करके सिर के हिस्से पे, सिर के हिस्से में, तभी वो संभावना उधर बनी है ना। हाँ, कि वो बेहोश हो, हाँ, वो चीजें हो सकती। तो इस पर तो जो है ये है कि अगर अब ये हम मतलब ये हमको याद है इनके पापा से हमारी बातचीत हुई थी, तो किसी को इन्होंने कुंडली दिखाई थी। एक कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो उनके साथ में इनकी बातचीत होती होगी। तो लेकिन हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी उनसे कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, जब कोई परेशान होगा खुद ही अपना देखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर जब तक अच्छा समय चल रहा होता है तब तक तो आदमी कहाँ ध्यान देता है। बाकी हमारे हिसाब से जन्म कुंडली ठीक है ना, 2 राजयोग है अच्छे। हाँ, बढ़िया। बस यही है शारीरिक वाला ये थोड़ा सा वीकनेस, ये थोड़ा मानसिक पीड़ा का योग जो हमने बताया है ना, या सिर दर्द की शिकायत है ना, इस तरह की चीजें इस ग्रहण योग के कारण है। चंद्रमा राहु के साथ लग्न में ही बैठा है, तो इनकी शास्त्र में रेमेडीज होंगी ना कुछ ना कुछ। हाँ, मतलब यहाँ बताइएगा नहीं रेमेडीज ऐसे। हाँ ठीक है, लेकिन इनकी शास्त्र में होंगी रेमेडीज। हाँ बिल्कुल है ना। अगर इस राहु का उपाय किया जाएगा तो ये चंद्रमा फ्री हो जाएगा, राहु शांत हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो वो जो समस्या आती है मानसिक वाली, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने की कभी कभार, या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की, है ना, जिसमें सिर दर्द की शिकायत या डिप्रेशन की शिकायत, उनसे पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। नहीं, बाकी हमारे हिसाब से अनुष्का सेन की ये जन्म कुंडली और ठीक ठाक है, बढ़िया है। 2 राजयोग है, बढ़िया अच्छी खासी, तभी तो आगे निकल गई ना। हाँ, तो बाकी हमारे हिसाब से अनुष्का सेन की जन्म कुंडली ठीक है, अच्छी है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है।
महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम बिनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन ए, ई, के, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।